हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये रात से व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे डिनर वगैरह सब हो गया है और यहाँ पे जो भी मतलब ऊपर बच्चों ने खाना खाया है या दूध पिया है तो उसके ही मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। नीचे जो है वो डिनर के बर्तन मंज चुके हैं, यानी किचन का सारा काम हो चुका है। अब ऊपर जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी। और साइड में यहाँ पे गैस पे मैंने रख रखा है दूध अपने हस्बैंड का, और अपना बच्चों जो है वो पी चुके हैं। ये लास्ट काम है और फिर उसके बाद सीधा मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ और बच्चे रेडी हो चुके हैं, बस खाली चोटी रह रही है इनकी। तो चोटी बना दूँगी मैं यहाँ बच्चों की। पहले बड़ी बेटी की बना दी थी मैंने, अब छोटी वाली की बना रही हूँ। इसके बालों में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ़ हो जाते हैं बच्चों के बाल, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के चोटी बना दी थी। और फिर जब बच्चे चले गए थे तो मैंने पी थी यहाँ पे चाय। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कमरा संगवाया मैंने, नाश्ता सब बना दिया है और खा भी चुके हैं। मेरा फास्ट था तो मैंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी थी। और यहाँ पे जो प्रेस किए थे मैंने कपड़े, वो मैं यहाँ पे अब इसे सेटल कर दूँगी लगा के। और फिर जो है जितने भी मतलब कपड़े यहाँ पे फैले रखे थे वो सारे मैं यहाँ से संगवा दूँगी। तो ज़्यादातर तो कपड़े इस वजह से ही रखे थे क्योंकि वो प्रेस नहीं हो पाए थे। तो अब मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। जो इनकी गरम टी शर्ट है हस्बैंड की, वो मैं अलग करके रख दूँगी और ऑफिस के कपड़े अलग में ये हैंगर में टांग दूँगी। ये मैंने मीशो से मंगाए थे तो उसी में मैं यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे सेट कपड़े, पैंट का मैं अलग रखती हूँ और शर्ट्स का अलग रखती हूँ। अब दोपहर का समय है जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे लंच बनाने के लिए। तो सब्ज़ी सुबह रखी हुई थी वही चलेगी और अब मैं यहाँ पे सिर्फ रोटियाँ सेक दूँगी। तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, लेने गए हैं उनके दादाजी, तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। तो आते ही उन्हें भूख लगती है बच्चों को, इसलिए। और फिर लंच बनाने के बाद वो सब खा लेंगे और बाकी सबको भी लंच दे दूँगी। उसके बाद फिर शाम के टाइम मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ छोले बनाने की। तो आज घर में बनेंगे छोले भटूरे। और छोले मैं नहीं, दीदी बनाएंगी यानी मेरी नंद। मैं सिर्फ उन्हें तैयारी करके दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे टमाटर है और हरी मिर्च डालूँगी मैं, और डालूँगी अदरक डालूँगी। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 टमाटर डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा डालूँगी टुकड़ा 1 इंच तक मैं अदरक, और फिर उसके बाद डालूँगी हरी मिर्च। तो 4 से 5 मैं यहाँ हरी मिर्च ले लूँगी क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी छोले की, तो इससे जो है ठीक बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है, इसलिए मैं इतना मसाला जो है यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। उसके बाद जो है मसाला पीसने के बाद फिर छोले जो हैं छोके जाएंगे, लेकिन जो छोले हैं वो दीदी बनाएंगी और मैं सिर्फ यहाँ पे उनके साथ हेल्प करा रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो है प्याज नहीं डलेगी क्योंकि बिना प्याज का खाना बनेगा सारा ही। और फिर यहाँ जो है टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं जार के अंदर, और इसमें डाल 3 से 4 हरी मिर्च, अदरक डाल के फिर मैं इसे पीस दूँगी और ये पेस्ट बन गया है। अब छोले छोकने से पहले ही जो है दीदी ने जो भटूरे का वो होता है ना, डो लगाते हैं, वो पहले ही उन्होंने गूँथ के रख दिया था। उसमें उन्होंने डाला था नमक, इनो, पूरा 1 सैशे डाला था उन्होंने, और 1 चम्मच चीनी डाल दी थी, और थोड़ी सी डाली थी दही, और 2 से 3 चम्मच डाल दिया था ऑयल। तो वो तैयार कर दिया था लगा के, और फिर उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। अब जो ये है पेस्ट बना के रख दिया था मैंने, तो दीदी ने डाल दिया है कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल। हमारे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, तो वही दीदी ने डाला है। और ली है लोहे की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई में छोले बहुत अच्छे बनते हैं। और अब जो है ऑयल में डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा जब थोड़ा सा ब्राउन हो गया उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, और फिर इसे अब अच्छे से भूनेंगे। और इसी में ही उन्होंने डालते ही पेस्ट मसाले ऐड कर दिए थे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से इन्होंने जो है डाल दिया है इसमें मसाले और चला दिया। अब इन्होंने यहाँ पे डाल दिया था छोले का मसाला, तो उसे डाल के फिर अच्छे से स्टर कर दिया। और ये लोहे की कढ़ाई की वजह से ये देखे मसाला कितना सुंदर कलर ले लिया। और फिर मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है और मतलब चलाते चलाते ये जो है मसाले को भूनना है। और दीदी ने डाला था ये वाला मसाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉल्फ फ्लेवर्स का। ये बिल्कुल मतलब उस तरीके का मसाला है जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं ना, वो वाला मसाला है। तो ये मेरी ननंद जी हैं, ये बना रही हैं खाना। और छोले डाल दिए थे जब अच्छे से मसाला भुन गया। लास्ट में जो थोड़े से छोले हैं वो मतलब इस कुकर के अंदर ही छोड़ के फिर अच्छे से मैश करके उसमें डाल दिए हैं। ग्रेवी करने के लिए ये बहुत बेस्ट आइडिया है। और फिर तो इसे मैं मिक्स कर दूंगी कुकर में से लेके, और फिर ये जो है बन जाएंगे। और लास्ट में डाला था दीदी ने कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डालने के बाद फिर डाल दी थी थोड़ी सी खटाई, और फिर ये छोले जो है रेडी हो जाएंगे। थोड़े से इन्हें 5 से 10 मिनट और पकाएं। और फिर जब ये आटा लग गया था, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे भटूरे के लिए लोइयाँ तोड़ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कढ़ाई गरम हो चुकी थी। और बर्थडे गर्ल थोड़ा सा लेट हो गई थी, वो गई थी ट्यूशन के लिए, तो वहाँ पे ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और जब घर आ जाएगी तो घर पे भी बनाया जाएगा। केक कटिंग नहीं होगी लेकिन वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। और ये बन चुका है खाना, सब बैठ गई हैं लेडीज़ क्योंकि सब ने खा लिया है। और ये बर्थडे गर्ल भी खा रही है। तो भटूरे हमारे तैयार हैं और खाना वाना खा के सब कुछ। और नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में नाश्ता सब बन गया है, खा भी लिया है और मैंने भी खा लिया है। और ऊपर आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। कपड़े हो गए थे बहुत सारे, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया था, अब इसलिए ज़्यादा कपड़े हैं। और सर्दियाँ हैं तो एक एक दो दो कपड़े से ज़्यादा पहने जाते हैं, क्योंकि बच्चों के तो ज़्यादा होते ही हैं, 3 से 4 कपड़े उतरते हैं उनके। और बड़े भी आजकल ज़्यादा कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। तो यही है बस। और कपड़े जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं मैं ड्रायर करके इन्हें सुखाती जा रही हूँ। इससे क्या जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। कॉटन के तो भी जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो ऊनी कपड़े हैं वो नहीं सूख पाते, तो ड्रायर करने पड़ते हैं कपड़ों को। इसलिए मैं जो मोटे कपड़े हैं या कॉटन के भी कपड़े हैं, मैं सारे ही कपड़े को ड्रायर करके सुखा देती हूँ। तो जो कपड़े पहले धुल चुके हैं वो मैं ड्रायर में डाल रही हूँ, और फिर जब ये घूम जाएंगे तो इन्हें सुखा दूँगी। और जो धोने के लिए डाल रखे हैं उन्हें मैं साथ के साथ निकाल के पानी में से निकाल दूँगी बाल्टियों में। और फिर उन्हें धो के कपड़ों को मैं दीवार पे लटका दूँगी, ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है जो वो निचड़ जाए। उसके बाद फिर मैं ड्रायर में डालूँगी। और फिर मेरे अब यहाँ पे जो है मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं। देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं मेरे, ग्रिल पे भी सूख रहे हैं। तो अब मेरे ये कपड़े धुल चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।